कंपैरिजन, किसके साथ कंपैरिजन? विद अदर्स अराउंड अस। आप में से किसी को ये बीमारी है, कंपैरिजन विद अदर पीपल अराउंड अस? भले सुनाओ नहीं, बताओ नहीं, लेकिन अंदर चेकिंग कर लो, है या नहीं है। क्या लगता है, क्या लगता है? इतना सटल है, इट इज सो सटल. You keep checking and checking and checking, and we come to a stage where even celebrating a festival, where even doing a puja, we are comparing with other people. Where even in doing any social work, we are comparing with other people. And now we're not even only just comparing, we're also competing with them. होता है या नहीं होता? मैं एक सीक्रेट बताती हूँ आपको. कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे जैसे आपकी है, इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं. एंड देन समटाइम्स व्हेन आई receive an invitation and they say please come this year to my meeting, I said this year नहीं हो सकता, next year हो सकता है, क्योंकि अभी अभी आए थे पिछले महीने आपके शहर, अभी फिर से नहीं आ सकते. नहीं, फिर कोई फायदा नहीं है. आपको इस ईयर ही आना होगा. I said नहीं, नेक्स्ट ईयर आ जाते हैं. नहीं, इस ईयर ही. क्यों? क्यों? Is my intention to serve or is my intention to? And फिर हम कंपेयर करते हैं, लास्ट ईयर क्या क्या हुआ था और कौन कौन आया था, तो मेरा इस ईयर लास्ट ईयर से बेटर होना चाहिए. कंपैरिजन एंड कंपटीशन उतना सटल होता है, उतना सटल होता है, बिकॉज वी फील कि वी आर राइट एंड वी आर गुड ओनली इफ वी आर बेटर देन अदर्स. एंड इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है. अगर आप कुछ करके अपने आप को किसी से बेटर ले भी आए, कल कोई और आपसे ज्यादा, फिर उसके बाद कोई और, फिर उसके बाद कोई और, जीवन बीत जाएगी, जीवन बीत जाएगी ना. एंड फिर भी हम यही सोचते रहेंगे, वांट टू बी बेटर देन दिस वन, बेटर देन दिस वन. इतना ही कंपटीशन करना है अगर हमें, और कंपैरिजन करना है, तो आज एक नया कंपटीशन और कंपैरिजन शुरू करते हैं. ये इतनी पीसफुल है, आई हैव टू बी मोर पीसफुल देन हर. ये करो, कंपटीशन करो, बहुत ज्यादा compete करो. इसने आज पूरे दिन में एक बार भी इरिटेट नहीं हुई, मैं 2 दिन करके दिखाऊंगी विदाउट इरिटेशन. करना है तो अच्छी जगह करना चाहिए, है ना. बट उसमें तो ऑपोजिट हो जाता है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन परफेक्शन, ऑन ब्यूटी, ऑन अचीवमेंट आउटसाइड. And in that process, when we create comparison, competition and jealousy inside, we are ruining our inner beauty. आपके मन की स्थिति आपके चेहरों पे दिखाई देती है. दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? दिखाई देती है ना. तो बीच बीच में जब अपना चेहरा चेक करते हैं, तो ये नहीं देखना हाउ डू आई लुक. लुक इन द मिरर एंड आस्क योरसेल्फ हाउ डू आई फील. इट शोज ऑन द फेस. पर इतनी सारी चीजें नहीं लगानी अपने चेहरे की ब्यूटी को छुपाने के लिए, क्योंकि उससे आपकी जो ऑथेंटिक ब्यूटी है वो तो दिखेगी. ये फ्लावर है, इतना ब्यूटीफुल है, प्योर है, क्लीन है, वाइट है, ब्यूटीफुल है. इसके ऊपर इतनी सारी डेकोरेशन कर दो, फ्लावर तो दिखेगा ही नहीं, डेकोरेशन ही दिख जाएगी सारी. Which is also fine. The decoration can be pretty, but I want to see the flower.
So where is that beauty? That beauty will be in the way I think and feel and be inside. तो कंपैरिजन एंड कंपटीशन करना है तो वो करते हैं, क्योंकि वो करने से it's going to make me feel good, make me create the right intention, vibrate the right intention, and while I'm doing all that, my relationships will automatically get healed. And when I'm cleaning myself up inside, वो जो ego है वो क्या होता जाएगा? Ego means not knowing who I am. Ego means not knowing who I am. And assuming that everything that I have acquired, this is who I am. So I am what is seen in the mirror. I am that label of a relationship. I am what I have acquired in my life. I am the president and vice president of so and so organization. I am all that, and that is ego. क्योंकि जब भी उस पर कुछ टच होगा और हम हर्ट होंगे, we will say इनकी ईगो हर्ट हो गई, ईगो हर्ट हो गई. And who am I then? What's the answer for that? Who am I? Who am I? Who am I? अपनी पोजीशन हटाओ, अपने रिश्ते का लेबल हटाओ. Who am I? And now that I needs to be beautiful, perfect. जब हमने किसी और चीज पर I का लेबल लगा दिया, then we wanted that to be beautiful and perfect. And in the process जो I था वो मैला होता गया. कंपैरिजन क्रिएट करेंगे तो I क्या हो जाएगा? I क्या हो जाएगा? I क्या हो जाएगा? अगर कंपैरिजन क्रिएट करेंगे तो I क्या हो जाएगा? मैला हो जाएगा. किसी और की सफलता देखकर कैसा लगता है? किसी और की सफलता देखकर कैसा लगता है? ये सब छोटी छोटी चीजों में देखना है कि I मैला तो नहीं हो रहा, क्योंकि छोटी छोटी बातें सारा दिन इधर 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 छोटा 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 I मैला होता गया. एंड फिर वो मैला I जब घर पहुंचता है शाम को अपनी फैमिली के पास, तो वो मैल जो अक्वायर्ड है वो ही रेडिएट होगी. एंड फिर हमारे फैमिली को और बच्चों को क्या मिल जाएगा? हमारी प्योरिटी ब्लॉक्ड हो जाएगी एंड वो ऊपर से चढ़ी हुई मैल ही घर जाएगी शाम को. फिर कल सुबह फिर निकलेंगे, फिर मैल चढ़ेगी, शाम को फिर जाएगी, परसों फिर परसों फिर परसों फिर. जब से हमने रिश्तों में अपनी ऑथेंटिक प्योरिटी की बजाय ये अक्वायर्ड मैल रेडिएट करनी शुरू कर दी, हमारे रिश्ते कमजोर होने लग गए.